नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नाले आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कुर्राह गांव की। यहां पर कुर्राह गांव जो कि ईसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, यहां पर एक किसान के खेत में बालू पड़ी हुई है, जिसको कुछ गांव के दबंगों के द्वारा इस बालू को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जिस संबंध में किसान ने ईसानगर थाने में जाकर शिकायती आवेदन दिया है, जिस पर आवेदन पर कोई भी कार्रवाई न होने की वजह से उसने कलेक्ट्रेट में आकर के कलेक्टर साहब के नाम से एक आवेदन दिया है, जिसमें उसका कहना है कि ये खेत से अवैध रूप से बालू निकाल रहे हैं और विक्रय कर रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस संबंध में इनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया गया। क्या कुछ मामला है, आइए देख लेते हैं पुलिस खबर के माध्यम से। हमारे खेतों से बालू खींच रहे हैं वो कालेश यादव, राकेश यादव, भोलू यादव, नंदलाल यादव, विजय यादव। और थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे। तो क्या हुआ? सर हमने रिपोर्ट की, वहाँ उन्होंने सुनाई नहीं की। हाँ बोल रहे। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। हम अपनी बाजू नहीं उठना चाहते। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों को देखेंगे। छतरपुर के गायत्री परिवार के द्वारा 24 खंडीय महायज्ञ का आयोजन छतरपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत दीप यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए। लगभग 11,000 दीपों को एक साथ जलाया गया। यहाँ पर बेटी बचाओ, शिक्षा को आगे बढ़ाने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का संदेश दिया गया। गायत्री परिवार के लोगों ने फूलों और रंगों के माध्यम से विशेष प्रकार की रंगोली इस 24 कुंडीय महायज्ञ की यज्ञशाला के आसपास की, जिसमें विभिन्न संदेश छिपे हुए थे। सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर विश्व शांति के लिए दीप जलाए। आपको बता दें कि 14 जनवरी से छतरपुर के गायत्री मंदिर के समीप ये 24 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ था, जो 17 जनवरी तक चलना है। इस आयोजन के अंतर्गत रोजाना विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। यह जो आयोजन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का किया जा रहा है, यह सब धर्म समभाव की भावना को चरितार्थ करते हुए आज 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति की पूर्व संध्या पर दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न धर्मों के प्रतीकों को यहाँ अंकित किया गया है और दीपक, चूँकि प्रत्येक धर्म में दीपक का सम्मान किया जाता है, दीपक से प्रेरणा प्राप्त की जाती है, इसीलिए यहाँ पर सभी धर्मावलंबियों को आमंत्रित किया गया था और सभी लोग पधारे हैं और सबने अंकित चित्रण को बहुत सराहा है और यह आयोजन सब धर्म समभाव की भावना से किया गया है। 11,000 दीपक यहाँ प्रज्वलित किए गए हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। दिल्ली के हिंदू महासभा स्थित बिरला मंदिर में रैकवार समाज का युवक युवती सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बुंदेलखंड और खासतौर पर छतरपुर से भी सैकड़ों रैकवार समाज के लोग यहां पहुंचे। युवक युवतियों के बीच आपसी परिचय हुआ और इसके बाद समाज को आगे बढ़ाने की चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराज प्रज्ञानंद जी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर खजुराहो के जाने माने पर्यटन व्यवसायी और भाजपा नेता सुधीर शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान अलग बुंदेलखंड का मुद्दा लोगों के सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान छतरपुर जिले के निवासी और रैकवार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मपाल जी भी मौजूद रहे। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रेंच समाज सेविका सुश्री एलिस सुरेंद्र गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सुश्री सुनीता निषाद, सुंदर रैकवार, सुनील रैकवार, धर्मेश रैकवार, पुष्पा रैकवार सहित अनेक लोग छतरपुर से शामिल हुए। बुंदेलखंड की अगर राजधानी कही जाए और बुंदेलखंड में अगर कोई समाज अगर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समाज है तो वो आपकी रैकवार समाज है। सबसे पहले अपन नमन करें और सब लोग हाथ उठा के हमारे और आपके सबके पूर्व पिताजी और बड़े बब्बा सिर्फ एक ही हैं, उनकी जय जयकारा बड़ी तेज होना चाहिए कि आवाज इतने से लेके और खजुराहो तक जाए। बोलिए मतंगेश्वर महाराज की, बोलो मतंगेश्वर महाराज की।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। एक भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया। हम आपको बता दें कि महाराजपुर क्षेत्र अंतर्गत एक स्कॉर्पियो वाहन ने जोरदार टक्कर एक मोटरसाइकिल सवार को मार दी। इधर पे हम आपको बता दें मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार महेंद्र यादव की मौत हो गई है। मृतक महेंद्र यादव अपने मामा के घर बर्रोही से अपने गाँव गुदौरा जा रहा था, तभी रास्ते में एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया। मौके पर जब तक महाराजपुर पुलिस पहुंची तब तक स्कॉर्पियो वाहन चालक मौके से फरार हो गया था। स्कॉर्पियो वाहन इस तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और जाकर पलट भी गई थी। इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम करवा के उसके परिजनों को सुपर्द कर दिया है। घटना स्थल पे स्कॉर्पियो गाड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। स्पॉट पे लड़का खत्म हो गया और वो अपनी साइड पे जा रहा था। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध त्रिपाठी। चलिए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर जो दिखा रहे हैं आपको बक्सवाहा क्षेत्र अंतर्गत से है, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनते ही एक ऐलान किया गया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा। उसके कुछ दिनों बाद यह भी कहा गया है कि 15 जो जनवरी है अभी उस दिनांक से ऋण माफी के आवेदन आ चुके हैं। लेकिन इसकी लापरवाही किस तरह से है, हम आपको ये पूरी खबर दिखा रहे हैं जो लापरवाही की कि अभी तक ही जनपद पंचायतों एवं पंचायतों में ऋण माफी वाले किसानों की सूची चस्पा नहीं हुई है। यह पूरी खबर है जो बक्सवाहा क्षेत्र से है, जहां पर किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का यह कहना है कि अभी तक बैंकों से जो ऋण माफी वाली सूची है, जो किसानों की सूची है, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके कारण से अभी सूची चस्पा नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल पुरोहित। आज जैसे कि कर्ज माफी योजना शुरू की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, वो आपका क्रेडिट कार्ड है कुछ? है। कितने तक का है? स्टेट बैंक का है, 70,000 का बना था। अच्छा। अब बाकी जितना सूद सहित हो गया वो। आपको पंचायत द्वारा कोई जानकारी दी गई कर्ज माफी के संबंध में? कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी देखिए उसके बारे में जनपद में आज मीटिंग रखी गई है, प्रशिक्षण हो रहा है। वहाँ से सूची प्राप्त आज मिल रही है वहाँ पे जो भी पंचायत के लिए। तो यहाँ पे जैसे आज प्रशिक्षण होने के बाद जो भी अपन को दस्तावेज मिलते हैं, जो शासन के निर्देश होंगे उस नियम के तहत अपन काम करना चालू कर दें। अभी जैसे शासन के जो निर्देश हैं वो ही पढ़े हैं अपन में कि ऐसा ऐसा होना है, लेकिन अभी ऐसी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। आज प्रशिक्षण रखा गया है, सेक्रेटरी महोदय वहीं पर प्रशिक्षण के लिए गए हुए हैं हम कार्यालय में। अच्छा, तो 8 दिन जैसे कि 8 दिन पहले निर्देश किए गए थे लिस्ट चस्पा करने के, तो उस संबंध में क्या कहेंगे? अभी लिस्ट तो प्राप्त अपन को भी नहीं थी। गाँव वाई हितग्राही बात जैसे अपन को सूची मिल जाती है तो अपन चस्पा करेंगे और सभी हितग्राहियों के बीच में काम नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है सटाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सटाई में जब किराने का सामान लेकर छतरपुर से राम कुमार प्रजापति नाम का एक युवक बाइक पर सवार होकर सामान को ले जा रहा था, तभी रॉन्ग साइड में आ रहे बाइक चालकों ने इसे ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद ये हादसा हो गया। हादसा होने के बाद यह गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वो हमारे बुआ के लड़के थे और हम लोग घर पे थे, तो हमारे पास फ़ोन आया। हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी खून गिर चुका था उनका। वो आ रहे थे वहाँ से सामान वामान लेके किराने का, तो ये जा रहे थे। रॉन्ग साइड से 2 लोगों ने गाड़ी मार दी, उसमें बाइक मार दी और उनकी घटनास्थल पे मौत हो गई। इसके बाद हम लोग छतरपुर लेके आए, यहाँ पे चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि वो एक्सपायर हो गए। अब पीएम के लिए बैठे हैं हम लोग। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों को देखेंगे। छतरपुर से 18 दिन पहले लापता हुई एक 12 साल की लड़की का पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है और अब रो रो के परिजनों का बुरा हाल है। शहर के खटक्याने मोहल्ले में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की 12 साल की बच्ची 31 दिसंबर से लापता है। परिवार के लोग बता रहे हैं कि उन्हें खजुराहो के एक युवक पर संदेह है जिसका नाम भूरा है। वो इस बच्ची को 18 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को घर से लेकर गया था।
इसके बाद उस बच्ची का और उस युवक का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। इस बच्ची को पता लगाने के लिए परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। गुरुवार को जब परिवार के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे तो बच्ची की दादी यहां फरियाद सुनाने के पहले ही बेहोश हो गई। स्कूल से लापता हो भाई, ये 31 तारीख को आते हैंगे, 2 चक्कर लगा, दूसरा चक्कर है तो कोई ना पुलिस वाली सुनाई करते हैं ना कछु, ना ढूंढ के देती भी आती हैं। देवात तबीयत भी बिगड़ी है, उनकी दत्ती भी बन गई है और पागलन की तरह फिर रही हैं। कोई पुलिस वाले सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम और एक बताओ कहाँ जाए, जहाँ जाते होते पता लगा पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं है। पुलिस वाले को भी रकम दे हैं लड़के वाले, कोई सुनाई नहीं दे रहे हैं। हम खटियाना मोहल्ला में रहते हैं। हमको ये परेशानी है, मेरी लड़की सोमवार के दिन आज 18 दिन हो गए, मैं सब में रिपोर्ट कर दी, सब कहूँ सुना दी, मेरी कोई सुनाई नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं मेरी बच्ची को तलाश करा दे। मैं बहुत दिन हो गया, 18 दिन हो गया ढूंढत और न पुलिस सुन रही है। मैं दर दर की ठोकर खा रही। हमको शक भूरे के ऊपर शक खजरा का वो भूरे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर के नए कलेक्टर मोहित बुंदस ने छतरपुर में ज्वाइन कर लिया है। 2 साल लगभग 4 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद कलेक्टर रमेश भंडारी ने उन्हें चार्ज दे दिया है। छतरपुर के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित हुए विदाई समारोह के दौरान दोनों कलेक्टर मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर रमेश भंडारी ने अपने 2 साल 4 माह के अनुभवों पर प्रकाश डाला। अपने साथी अधिकारीगण लगभग 2 साल 4 माह इस जिले में सेवा देने का मौका मिला और जो भी कुछ कर पाता है कोई भी कलेक्टर केवल लीडरशिप करता है, बाकी सारा काम उसकी टीम करती है। मेरा तो शुरू से ऐसा मानना रहा है कि जो काम नहीं हुआ तो वो लीडर ने अच्छी प्लानिंग नहीं दी, इससे नहीं कर पाए, बाकी टीम को पूरी मेहनत करनी है। 2 साल में एक अनुभव हुए जिले में। ये बात सही है कि बुंदेलखंड में मेरी पहली पोस्टिंग थी, थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बुंदेलखंड का जो तहसील है, मेरी मैक्सिमम नौकरी छत्तीसगढ़ या मालवा में निकली है, वहाँ की नौकरी और यहाँ की नौकरी में बेसिक फर्क होता है। मैं नाउन कलेक्टर को स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ की जो टीम है वो बहुत अच्छी है। थोड़ी सी कमी जरूर है यहाँ की टीम में। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हनुमान जैसे हैं, मैंने इनकी चीज़ों को याद दिलाना पड़ता है। एक बार जब याद दिला देते हैं तो फिर फिरते हैं और अपना सारा काम समय सीमा में पूरा कर लेते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चुनाव मोहित जी भी डिडोरी में कलेक्टर थे, अब की बार का चुनाव सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण चुनाव था। चुनाव नेक टू नेक होता है, दोनों पार्टियां या लड़ने वाले लोग वो भी सेंसिटिव होते हैं। साथ में पूरा चुनाव की इतने सारे निर्देश, इतनी सारी चीजें थी, उन सब पे समयावधि में काम करना वो सब आपके जो साथी भी थी उनके मेहनत से ही हुआ है। अभी मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आप लोगों को और आपके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में यदि वैसे मैं सामान्य रूप से मेरा गुस्सा 1 मिनट का होता है, लेकिन अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान यदि कभी किसी को डांटा हो या कुछ चीजें की हो तो उसके लिए वो ये मान के चलिएगा कि वो बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा होगा, क्योंकि मुझे बताने में गर्व होता है। मैं सबसे लंबे समय का कलेक्टर था, मैं सब चुके था, आज मैं आखिरी रहा हूँ और सबसे उम्र दराज कलेक्टर भी था। मतलब मैं 6 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ, सबसे ज्यादा उम्र भी थी, इसलिए उस अधिकार से मैं आप सब लोगों को डांटा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस बार मुझे सहयोग दिया, उसी प्रकार से मोहित जी को भी सहयोग देंगे। आप तो एनर्जेटिक व्यक्ति हैं और पुलिस का भी अनुभव लेके आए हैं। ये बात आपको थोड़ा आज व्हाट्सएप से पता चला होगा कि आप 2006 बैच के आईपीएस से झारखंड जैसे चैलेंजेस राज्य में 2 जगह एसपीशिप करके आए, यहाँ कलेक्टर है और काफ़ी अनुभव है और ये अपने अनुभव से जिलों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि आप कोई भोपाल आए तो समझिए कि सर आप लोग वहाँ पर है, यदि मैं कभी आपको काम कर सका तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके बाद नए कलेक्टर मोहित बुंदस ने भी छतरपुर में स्थानीय टीम से परिचय प्राप्त किया और उनको अपने बारे में जानकारी दी। आपको बता दें
कि छतरपुर के नए कलेक्टर 2006 बैच के आईपीएस और 2011 बैच के आईएएस हैं। आईपीएस रहते हुए वो झारखंड के कई जिलों में बतौर एडिशनल एसपी और एसपी काम कर चुके हैं और 2011 से मध्य प्रदेश कैडर के अनेक जिलों में कलेक्टर सहित अन्य जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इसके पहले वो डिंडोरी में कलेक्टर थे और बुधवार से उन्होंने छतरपुर में ज्वाइन कर लिया है। आज मैं अपनी टीम को एक बार देख रहा हूँ पुराने कैडेट साहब के साथ और मुझे इंट्रोड्यूस भी कराया और कल से जो हम लोग रणनीति बनाएंगे आगे काम करने में। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। उड़द की खरीदी में हो रही धांधली थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बक्सवाहा से सामने आया है, जहां के मंडी प्रांगण के बाहर से 175 बोरी उड़द की जब्त की गई है। फिलहाल ये उड़द लावारिस बताई जा रही है। हालांकि इस तरह की उड़द जब भी जब्त होती है, ये व्यापारियों के द्वारा मंडी प्रांगण में बेचने के लिए लाई जाती है और जब कोई टीम यहाँ पहुंचती है तो लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। 2000 रुपए प्रति क्विंटल की लालच में कई मुनाफाखोर सरकारी खरीद केंद्रों पर उड़द को बेच रहे हैं। बाजार में उड़द की कीमत 3400 रुपया है, जबकि सरकार 5400 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद रही है, जिसके चलते ये धांधलियां सामने आ रही हैं। बक्सवाहा में तहसीलदार झाम सिंह ने ये कार्रवाई की है। ये सुबह मैंने चेकिंग बिठाई थी मंडी गेट के पास में, तो ये वाहन आया तो चेकिंग में पता चला कि वाहन पथरिया का है और ड्राइवर के जब मैंने कथन अंकित किए तो उसने बताया कि ये वाहन पथरिया से लोड किया गया है। उड़द की 175 बोरी लोड है इसमें और ड्राइवर इसको करीब 6 बजे लेकर चला वहाँ से शाम में और 3 बजे वो यहाँ पहुँच गया था मंडी के बाहर और सुबह 11 बजे जैसे ही मंडी के गेट खुले चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया है। इससे चूँकि माल ज़िले का बाहर का है, छतरपुर ज़िले से बाहर का है, इसलिए इसको जब्त कर पुलिस के सुपुर्दगी में किया गया है और वाहन को थाने में खड़ा किया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में 14 जनवरी से चल रहे गायत्री परिवार के 24 कुंडीय महायज्ञ का समापन हो गया है। समापन अवसर पर हरिद्वार से आए सत्संग मंडल ने प्रवचनों के माध्यम से विश्व शांति के लिए लोगों को संदेश दिया। इस कार्यक्रम में लोगों को दीक्षा भी दी गई, नए शिष्य भी बनाए गए। गायत्री परिवार के द्वारा 14 जनवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और लगातार विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। बीते रोज यहाँ 11,000 दीपों के साथ विश्व शांति के लिए दीप यज्ञ भी किया गया था। ये आयोजन हमारा 14 तारीख से 17 तारीख तक का था। आज 17 अंतिम दिन है। 14 तारीख को कलश यात्रा थी, इसके बाद 15 तारीख को सुबह यज्ञ और शाम को प्रवचन रहा। 16 तारीख को भी सुबह यज्ञ और शाम को 11,000 दीपकों का दीप यज्ञ हुआ और आज ये 17 अंतिम दिन है। आज हमारे जो हरिद्वार से टोली आई हुई है, जो 5 सदस्यीय टोली हरिद्वार से, उसके मुखिया हैं LL त्रिपाठी, लखनलाल त्रिपाठी जी। वो लोगों को गायत्री परिवार के बारे में और इस पूरे समाज में, हमारे देश में लोगों में देवत्व का उदय और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करने के संबंध में प्रवचन दे रहे हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले के नवागत एसपी तिलक सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही पैप्टी टाइम रिपोर्टर सुबोध त्रिपाठी ने उनसे प्राथमिकताएं जानी। प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने कहा कि वे टीम भावना से काम करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा वे सभी के लिए सहज उपलब्ध रहने की कोशिश भी करेंगे। एसपी तिलक सिंह ने कहा कि पब्लिक के लिए सहज उपलब्धता के साथ साथ विधि सम्मत कार्यवाही, इसके अलावा देहात क्षेत्र में जनसंवाद, ग्राम रक्षा समितियों से संवाद के अलावा अन्य कामों पर भी उसी मुस्तैदी से ध्यान देंगे। ऐसे पुराने गंभीर मामले जिनका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है, उनका कहना है कि उनके लिए भी एक टीम गठित करके उन पर काम किया जाएगा और इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से उस पर मार्गदर्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ उत्खनन जैसे मामलों के मुद्दे पर उनका ये कहना था कि उत्खनन का मामला वैसे तो
माइनिंग विभाग का है, लेकिन अगर विभाग पुलिस की मदद मांगता है तो वे मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा अन्य प्राथमिकताएं भी उन्होंने पेप्टेक के साथ साझा की। आइए देखते हैं। नवागत एसपी तिलक सिंह आज छतरपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। उनसे बात करेंगे कि अभी तक उनका सफर कैसा रहा और छतरपुर के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। सर, पेप्टेक पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, आज आपने पदभार संभाल लिया है? देखिए, मेरा जो कार्य करने का तरीका है वो ये है कि मैं टीम भावना के रूप में काम करता हूँ। अपने सभी आरक्षक से लेकर जितने भी हमारे एडिशनल एसपी तक के अधिकारी कर्मचारी हैं, सब इनके कल्याण का भी ध्यान रखता हूँ और एक टीम भावना के रूप में काम करने की आदत है। दूसरा, पब्लिक के लिए मैं सहज ढंग से उपलब्ध हो सकूँ। जब भी मुझसे अप्रोच करें तो मैं उनसे मिल सकूँ और जो कानूनी कार्रवाई है वो विधि सम्मत उनकी मदद कर सकूँ। कहीं भी मुझसे मिल सकते हैं। इसी तरह का जनसंवाद लोगों से करने का देहात क्षेत्रों में भी मेरी आदत है। स्कूलों में भ्रमण करने की आदत है। ग्राम रक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनको सक्रिय करने का मैं काम करूँगा। और निश्चित तौर से जो गंभीर घटनाएं होती हैं जिनकी बॉर्डर का लगा हुआ है, सीमा क्षेत्र है, यूपी से लगा हुआ है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उधर विशेष ध्यान दूँ ताकि हमारे यहाँ कोई गंभीर वारदात ना हो सके। छतरपुर जिले के करीब ऐसे करीब आधा दर्जन मामले हैं कि 2 एसपी यहाँ पर निकल चुके हैं और वो अभी तक निकाल नहीं हो सका है। ऐसे प्रकरणों में क्या? निश्चित तौर से जो मामले ऐसे उलझे हुए हैं, जो गंभीर प्रकृति के हैं, उनके निराकरण के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा और उनके पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी मार्गदर्शन देंगे। अपना जिला जो है सर बॉर्डर से लगा हुआ है, यूपी के बॉर्डर से अवैध उत्खनन भी यहाँ ज़्यादा होता है, इसको लेकर क्या योजना बनाएंगे? देखिए, बेसिकली तो ये काम माइनिंग विभाग का है जो उनको करना चाहिए, लेकिन जब भी हमसे मांग की जाएगी संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा तो हमारा पुलिस बल उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। तो कोई जनसंवाद के लिए कोई योजना जैसे 108 वो जैसे सीएम हेल्पलाइन जैसी चलती थी, इसकी लेकर पुलिस भी योजना बना रही है कोई, तो क्या अपने यहाँ भी लागू? नहीं, जनसंवाद से आशा मेरा यह है कि जब भी मैं किसी थाने का विजिट करूंगा, किसी चौकी का विजिट करूंगा, तो उस क्षेत्र के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, आम जनता है, उनको सूचित पहले से कर देंगे और उनके साथ में बैठ के चर्चा करेंगे ताकि उस क्षेत्र की पूरी जानकारियाँ हो सकें। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको हर घंटे उपलब्ध कराते हैं जिले भर की तमाम खबरें। जिले भर की खबरें हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।